ये कह रहा है कि इसमें ना दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक तो वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, एक वेक्टर बी दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप। ये कह रहा है कि इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट बताओ, इस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट बताओ। सुनो ध्यान से, मान लो कोई वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा इनके बीच का, ये बताओ ए का बी के अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा। इसमें पूछ लेता है ये ए इतना है बी इतना, एंगल थीटा है, तो कंपोनेंट बताओ, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी पूछ लेता, तो इसका आंसर आता ए कोस थीटा। यहाँ पर भी यही है, ये कंपोनेंट ऑफ ए बताना है अलोंग बी, तो ए कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ए इसका तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, सोल्व करो कितना आ जाएगा ये √13, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो आ गया ना। अब इसके अलोंग कंपोनेंट बताना है, तो √13 कोस थीटा आएगा, लेकिन कोस थीटा इनके बीच एंगल है, ये थीटा क्या चीज़ है इनके बीच का, एंगल चाहिए इनके बीच का, फिर इनके बीच एंगल निकालना पड़ेगा, इनके बीच एंगल निकालना आता ही आपको, तो उसका कोस थीटा लेके √13 से मल्टीप्लाई कर देना बस। देखो इनके बीच एंगल कैसे निकालोगे, वो मेथड नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे इनकी, ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा से, इसका मैग्नीट्यूड √13, इसका मैग्नीट्यूड √2 इंटू कोस थीटा, ये पहली इक्वेशन। मेथड नंबर 2 से करो आप, क्या करोगे, ए डॉट बी की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, कितना आएगा यहाँ पर ये 5। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, इन दोनों को इक्वेट करो, कितना आ जाएगा ये √26 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 5, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई √26, ये आ जाएगी आपके पास 5/√26। तो ये कोस थीटा की वैल्यू आई है। अब ये आंसर क्या हमारा, ए कोस थीटा आंसर है, हमें निकालना पड़ेगा ए कोस थीटा, ए की वैल्यू है √13, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 5/√26, इसको कैंसिल करो, ये √2 आएगा, कैंसिल करोगे तो आंसर इज 5/√2, आंसर इज 5/√2। कर लोगे आप, समझ आ गया ये, यस। इसका क्वेश्चन ये है कि ए डॉट बी में आपने ये 2+3 कहाँ से आ गया, ए डॉट बी किया है, तरीका क्या होता है, A1 A2 + B1 B2, A1 A2 2 × 1 2 आ गया, 3 × 1 3 आ गया। किसी कुछ और पूछना है यार, कोई कह देना ए का बी के अलोंग कंपोनेंट बताओ, तो ए कोस थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, ए का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, कोस थीटा निकालने के लिए इनके बीच एंगल निकाल लिया, बस इजी है ये, ठीक है ना, आसान है। मान लो कोई ये कह देता कि अगर एक वेक्टर ए है, ये मान लो आई कैप प्लस जे कैप, या आई कैप प्लस 2j कैप है, मान लो आई कैप प्लस 2j कैप, एक वेक्टर बी है, ये 3i कैप प्लस j कैप है, कोई ये कह देता कि इनके बीच एंगल बताओ, इनके बीच एंगल बताओ, सॉरी इसका ए का बी के अलोंग कंपोनेंट बताओ, क्या बताओ, फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी बताओ, ये पूछ लेता आपसे। तो क्या करोगे बताइए आप, पहले इनके बीच एंगल निकाल लोगे, एंगल निकाल के वो जो कोस थीटा आएगा ना, उसको ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, ए कोस थीटा निकालना है, मतलब ए का बी के अलोंग कंपोनेंट, मतलब क्या निकालना है आपको, ए कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो करो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे पहले तो ए डॉट बी निकाल लो, कितना आएगा ए डॉट बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट 5 आएगा, इंटू इसका कितना आएगा 3 3 से 9 √10 आएगा ये, इंटू कोस थीटा, यानी कितना आ जाएगा ये √50 कोस थीटा, ये पहली इक्वेशन होगी। फिर आप ए डॉट बी फिर से करोगे आप, ए डॉट बी A1 A2 प्लस B1 B2 कितना आएगा यहाँ पर ये 5, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, ठीक है, √50 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 5, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5/√50, ये आ जाएगी, कोस थीटा आ गया। अब आप क्या करोगे बताइए, ए कोस थीटा निकाल लोगे आप, ए कोस थीटा कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ की √5 है, √5, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे
5/√50, तो सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 5/√10, ये आ जाएगा। समझ आ रहा है ना आपको? अच्छा ये पूछता, इसका आंसर है 5/√10। ये पूछता आपसे कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ये पूछता। अगर ये पूछता कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो क्या आता इसका आंसर बताइए? बी को ऑपोजिट आता, तो बी की वैल्यू कितनी है? बी का मैग्नीट्यूड √10 है। कितना था ये? √10, देखो √10 ये रहा। और कोसिटा कितना है? 5/√50। इसको सोल्व कर लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए आ जाता। हाँ जैसे मर्जी कर लो, बी कोसिटा निकालने से मतलब है और इधर ए कोसिटा निकालने से मतलब है। हाँ बिल्कुल, जैसे मर्जी कर लो आप, मतलब सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, बट आपका मतलब ए को अगर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना हो पूछा जाए तो ए कोसिटा निकालना है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए पूछा जाए तो बी कोसिटा निकालना है, बस सिंपल है। यस, किसी के मन में कोई डाउट?